यहाँ पे आपको धीरे धीरे हलचलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए आप पहाड़ी मोमोज और इसके साथ नज़ारे देखिए आप। तो इन नज़ारों के साथ इन पहाड़ी मोमोज ग्रंथों में लिखा गया है, पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है, यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी प्रकट होंगे। इस मंदिर की परंपराएं पूरी तरह भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के अनुसार ही चलती हैं। जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं उस दिन यहाँ पे भी कपाट बंद हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आशीष डिमरी, आद्यगुरु शंकराचार्य की पवित्र नगरी ज्योतिर्मठ, जिसे आप जानते हैं जोशीमठ के नाम से। तो फिलहाल आज काफ़ी दिनों बाद सोचा कि सुबह थोड़ा घूम के आऊँ, लेकिन भाई साहब बहुत ठंड है और लगता है अभी सुबह सुबह तो टेम्परेचर माइनस में होगा, तो काफ़ी ठंड है अभी। तो यहाँ पे ठंड का अंदेशा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि यहाँ पे पानी जमा हुआ है और बच्चे इसके ऊपर स्केट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए पर्यटकों का आजकल आना जाना जारी है। ये पार्किंग बीच में बिल्कुल खाली हो गई थी, लेकिन आजकल यहाँ पे गाड़ियाँ दिखने लगी हैं। और बाकी देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमारे जोशीमठ का ये ऊपर की तरफ है, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। उधर मार्केट है। हमेशा की तरह जाना हूँ भगवान के दर्शन करने मंदिर की तरफ, और ये तो रूटीन में है ही, क्योंकि जिस दिन मंदिर नहीं जाता तो लगता है कुछ छूट गया। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अभी कभी महसूस कीजिएगा, अगर आप सुबह सुबह भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो आप पूरे दिन एक सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं एक शक्ति होती है, आपको महसूस होता है अपने अंदर की कोई चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है। दर्शन कीजिए भगवान नरसिंह जी के, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है ये। जहाँ तक मैं यहाँ के नज़ारों की बात करूँ, हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ठंडा, और सामने भले ही पहाड़ियों पे आपको बर्फ़ न दिखाई दे रही हो, लेकिन औली में आपको भरपूर बर्फ़ मिलने वाली है, और आप बहुत अच्छे से अपना क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत ही यादगार बनाने वाले हैं। तो ज़रूर आप औली आइए, आप निराश नहीं होंगे। और धीरे धीरे यहाँ पे पर्यटक भी आने लगे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्रिसमस और 31 मनाने के लिए धीरे धीरे पर्यटकों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पे आप परसों तक देख रहे थे सड़कें खाली थी, अभी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं पर्यटक, और ये लोग लगभग अब यहाँ पर क्रिसमस और नए साल तक ऐसा ही रहने वाला है। औली रोपवे तो बंद है, लेकिन आपके पास फिर भी वहाँ जाने के काफ़ी सारे विकल्प हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों की टैक्सियाँ लगी हुई हैं। आप चाहें तो एक छोटा मोटा जोशीमठ से औली तक का ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से औली जाने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल आप देखिए पर्यटकों की भीड़ जोशीमठ में धीरे धीरे, और ये बहुत अच्छे संकेत हैं यहाँ पर, क्योंकि औली में बर्फ़ है, आप आ सकते हैं आराम से। तो ये देखिए आप, जो सड़कें परसों तक बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी, अभी यहाँ पर आपको पर्यटक दिखाई देंगे, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने ही वाली है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे आपको धीरे धीरे हलचलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे नया साल और क्रिसमस आसपास आएगा। तो अभी मोमोज़ खाने का मन किया तो हम यहाँ पर आए हैं। भले ये जगह मार्केट से दूर है, लेकिन यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह है, यहाँ पे मिलते हैं आपको पहाड़ी मोमोज़। पहाड़ी मोमोज़ बोले तो मंडवे के मोमोज़। और ये भीड़ देखिए आप, इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आते हैं इस पहाड़ी मोमोज़। तो जहाँ जो मोमोज़ होते हैं मैदे के बनने की वजह से स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते, या यूँ कह सकते हैं नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अभी आपको मंडवे के मोमोज़ दिखाते हैं, जिनमें आप खाते समय बिल्कुल बेफिक्र होकर खा सकते हैं। तो ये देखिए आप पहाड़ी मोमोज़ और इसके साथ नज़ारे देखिए आप। तो इन नज़ारों के साथ इन पहाड़ी मोमोज़ का जो है स्वाद भी बढ़ जाता है, और इसकी जो एक वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि जोशीमठ में मुझे लगता है यही एक जगह है जहाँ पे आपको मंडवे के मोमोज़ मिलेंगे। कल देखिए भगवान की ऐसी कृपा हो रही है कि हमेशा कहीं ना कहीं अचानक भगवान के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और अभी अचानक मैं पहुंच चुका हूं भविष्य बद्री, और आप रास्ता देखिए मेरे पीछे, बहुत बढ़िया नज़ारे आजकल। यहाँ पे देखो खैर स्कूटी लेके आया हूँ, यहाँ पे हमने कहा थोड़ा पैदल चलते हैं। तो पीछे बर्फ़ आप देख सकते हैं। वैसे आज है श्रीमती जी का बर्थडे, तो सोचा कहाँ जाएँ, तो हम पहुँच गए आपके भविष्य बद्री में। तो चलिए आज आपको भी भविष्य बद्री धाम के दर्शन कराते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, एक बार आपको नज़ारे दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देखिए, वो नीचे जो आप देख रहे हैं वो सुभाई गांव है, और अब यहाँ से लगभग हमें आधा किलोमीटर तो नहीं, उससे थोड़ा कम पैदल जाना हो। तो चलिए जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है आपको दिखाता हूँ मैं। तो आजकल अगर आप भगवान भविष्य बद्री के दर्शन के लिए आते हैं तो आपको
भगवान के दर्शन के साथ साथ बर्फबारी से खूबसूरत नज़ारे भी दिखेंगे। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। तो अगर आप भगवान भविष्य बद्री जी के दर्शन को आ रहे हैं तो यहाँ पे तक आप अपनी गाड़ी से पहुँच जाएंगे और यहाँ पे से मुश्किल से 200 मीटर आगे भगवान भविष्य बद्री जी का मंदिर है। तो कोई भी टफ नहीं, बहुत आसान से कोई भी आ सकता है। तो आप यही बोलूँगा कि आप जल्दी आइए और भगवान भविष्य बद्री जी के दर्शन कीजिए। और आजकल के तो जो नज़ारे हैं बहुत ही अद्भुत हैं। आप देखिए, बिल्कुल ये जो आप पेड़ देख रहे हैं कि बिल्कुल पीछे भगवान जी का मंदिर है, भगवान नारायण जी का मंदिर है और अभी भी लोग आजकल आ रहे हैं। तो अभी यहाँ से हो गए हैं भगवान नारायण के प्रथम दर्शन। ये आप देखिए, तो यहाँ पे है भगवान भविष्य बद्री जी का मंदिर। तो आज थोड़ा रोड पे बर्फ़ थी इसलिए थोड़ा आने में टाइम लगा। पहुंच चुके हैं हम भगवान के दिव्य धाम में। चलिए हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं भगवान भविष्य बद्री जी के। तो मेरे पीछे आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे भविष्य में भगवान बद्री विशाल जी का जो ग्रंथों में लिखा गया है, पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया, यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी प्रकट होंगे। जो आपको मैं मेरे ब्लॉग्स में आप सुबह सुबह भगवान नरसिंह जी के दर्शन करते हैं, वहाँ पर भगवान की कलाई जो आपको बताया था, वो जिस दिन भगवान के विग्रह से अलग होगी उसी दिन भगवान बद्री विशाल जो वर्तमान में जहाँ पर पूजा होती है वो अगम्य हो जाएगा। अगम्य मतलब आप लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे। फिर इस स्थान पर एक शिला पर जो भगवान बद्री विशाल की आकृति आकार ले रही है, यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी की पूजा होगी। अब मंदिर बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ, अद्भुत मंदिर। जैसा भगवान कहते हैं, भगवान जहाँ पर जाते हैं वहाँ पे माया से अपनी जो खूबसूरती है वो बिखेर देते हैं। अभी से आप इस स्थान की खूबसूरती को देखिए, आप बहुत ही अद्भुत चलते हैं। तो बस भगवान की कृपा से ही यहाँ पे पहुँचे। आप भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपका जीवन मंगलमय करे, सुखमय करे, आपके जीवन सदा आप अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करें, ऐसी मैं भगवान भविष्य बद्री जी से कामना करता हूँ, भगवान बद्री विशाल जी से कामना करता हूँ। बद्री विशाल की मूर्ति जो अब आकार ले रही है एक शिला पर। तो फिलहाल अब दर्शन हो गए हैं भगवान के, अब निकलते हैं वापस। और एक बार फिर आप देखिए पीछे में बर्फ़बारी में जो यहाँ का नज़ारा है एकदम अद्भुत हो रहा है। और भगवान बिल्कुल एकांत में, ऐसा लग रहा है यहाँ पे भगवान तपस्या में बैठे हैं, एकदम शांत, चारों तरफ का माहौल भी एकदम शांत सा है। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो शायद मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस चीज़ को आप भी फील करेंगे, आपको भी इस चीज़ की अनुभूति होगी कि ये इस जगह में एक पवित्रता, एक दिव्यता अभी से है। तो भगवान भविष्य बद्री जी का यह जो मंदिर है यह पंचबद्री में आता है। पंचबद्री में आपको बता देता हूँ, भगवान बद्री विशाल जी, भगवान भविष्य बद्री, भगवान आदि बद्री, भगवान योग बद्री और भगवान वृद्ध बद्री। तो यहाँ पहुँचकर बहुत ही आनंद आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको भी ये चीज़ दिखा पा रहा हूँ मैं। तो आप देखिए मेरे पीछे बहुत ही नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। तो बिल्कुल अगर आप एक राय देना चाहूँगा, आप नया वर्ष मनाने ओली आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं जिन्हें छोड़कर आपका बिल्कुल भी जाने को मन नहीं करेगा। बहुत ही खूबसूरत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं आ रहे क्या बताऊँ इस जगह को। ये देखिए आप, ऊपर ये बर्फ़बारी भी हो रखी है, रास्ते में भी आपको बर्फ़ दिख रही है। और ये देखिए सड़क पे, यहाँ पे भी बर्फ़ है अभी रास्ते पे कहीं कहीं पे। भविष्य बद्री मंदिर से 3 किलोमीटर नीचे है नारायण का मंदिर। ये है सुभाई गाँव, यहाँ पर है भगवान नारायण जी का मंदिर। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर की परंपराएं पूरी तरह भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के अनुसार ही चलती हैं। जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं उस दिन यहाँ पे भी कपाट बंद हो जाते हैं, और जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं उस दिन यहाँ पे कपाट खुलते हैं। बस तो यहाँ पे आप देखिए ठंड कितनी है, पानी भी जमा हुआ है, ये देखिए आप। तो इस ब्लॉग को भगवान भविष्य बद्री नारायण जी के दर्शन के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान, जय भगवान भविष्य बद्री।